समस्या अलग अलग विषय की है हमारे ज़िंदगी में। समस्या जो हर दिन हमें जिसे झेलना पड़ता है, अलग अलग विषयों को लेकर समस्या। तो सभी समस्या हमारे मन में है। अधिकतर बाहरी समस्याओं का प्रतिफलन मन में है और मन की समस्याओं के प्रतिफलन बाहर है। समस्या अनेकों प्रकार की होती है हमारी ज़िंदगी में। हर व्यक्ति ही अपनी अपनी ज़िंदगी की जो धारा है उसी के अनुसार पाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक किशोर अवस्था वाले कोई बालक है, 14 साल की, 15 साल की, 16, 17 या 18 साल की। उसकी एक मूलभूत समस्या है काम शक्ति संबंधित समस्या, यानी सहज रूप से शरीर में काम शक्ति यानी काम भाव संबंधित हलचलें, विपरीत लिंग के प्रति सहज शारीरिक तथा मानसिक आकर्षण, ये लेके वो परेशान है। उसको पढ़ने के लिए दिया गया, वो पढ़ भी रहा है, दिल से पढ़ने का प्रयास कर रहा है, पर उसके पास जो बैठी हुई है और कोई फीमेल स्टूडेंट और कोई लड़की, मन का एक हिस्सा सहज ही उसके तरफ खींचे जा रहे हैं। वो गणित कर रहा है या वो लड़की गणित बनाने की प्रयास कर रही है। सहज ही एक दूसरे के प्रति मन खींचे चले जा रहे हैं। कक्षा में सर जी रहे उस समय भी गौण रूप से इस प्रकार की, और सर जी जब कक्षा से बाहर चले जाए उस समय ये भावना जैसे मानो अंदर से और उभर के आती है। वो बालक पढ़ाई के अंत में घर लौट रहा है साइकिल से। 4-5 किलोमीटर के सफ़र है घर। बहुत ही आनंद से आ रहा था, सहज भाव से। आते आते रास्ते में 2-3 लड़कियां साइकिल से दूसरी तरफ से गुजरी, तो उन्हें देख के उनके मन में सहज रूप से वही आकर्षण सहज ही पैदा होने लगा, जैसा आकर्षण पढ़ने के जो स्थान है जहाँ पर प्राइवेट पढ़ने के लिए गए थे उधर वो महसूस कर रहा था। तो कुछ समय उन लोगों की तरफ झांके, वे लोग भी झांके, मन में कुछ तरंग आदि उठे। फिर वो बालक आगे निकल गया और उस विषय से, उस जगह से कुछ नई कामना, नई इच्छाएं पैदा हो गई मन में कि अगले दिन या अगले पड़ाव में यदि इस प्रकार की और कुछ नज़ारा दिख जाए। उन लड़कियों के मन में भी अक्सर इस प्रकार की भावना है। बालक घर आया, अपना जो थैला है उसे रख दिया, माता ने भोजन दिया, भोजन को प्राप्त किया यानी खाना खा लिया। फिर बैठा हुआ है कुछ समय, बहुत सुंदर। फिर अपने आप शरीर में कुछ उत्तेजनाएं होने लगी। दोपहर का समय है, कोई नहीं है, पिताजी काम में है, माता अपने कामकाज के उपरांत थोड़ी सी सोई हुई है, विश्राम में है। ये जो बालक 16-17 साल का, उसके मन में अलग अलग प्रकार यानी अलग अलग प्रकार की काम संबंधित भावनाएं होने लगी। दोस्तों के द्वारा बताया गया कुछ हरकतें जो वो सीखा था 1-2 साल पहले, उन हरकतों में वो लग गया। एकाएक कोई बाहर के व्यक्ति आए, बुजुर्ग, वो चौकन्ना हुआ बालक। बोले, अरे ये तो पकड़ में ना आ जाऊं, लोगों के नज़र में ना आ जाए मेरी ये हरकतें। फिर शाम के वक्त आया, वो खेलने के लिए निकल गया। खेल रहा है, घंटे 1.5 घंटे खेला है। खेलने के उपरांत साथ वालों के साथ कुछ चर्चा भी कर रहा है। एकाएक दूर से दिखी कि और एक लड़की जो उस पार्क में या उस ग्राउंड में साइकिल लेके घूम रही है। उसका भी उम्र 14, 15, 16 के आसपास।
फिर उसके प्रति मन खींचे जा रहे हैं। फिर शाम के वक्त उसे घर पे यानी घर में प्राइवेट ट्यूटर पढ़ाने के लिए आई। उस समय प्राइवेट ट्यूटर से वो पढ़ तो रहा है इंग्लिश, जो मैम आई उनको इंग्लिश पढ़ाती है। पढ़ते पढ़ते एक मन मैम की तरफ भी खींचा चला जा रहा है। मैम की एज क्या है, उम्र क्या है? बड़े मुश्किल से 23-24। बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन ढंग से मैम पढ़ा रही है। ये बालक भी अच्छा है, फिर भी नहीं चाहने के बावजूद भी उसके मन जबरन उनके शरीर के प्रति, उनके हाव भाव जो सहज है उसके प्रति खींचे चले जा रहे हैं। तो पूरी तरह गहराई से वो पढ़ाई की तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रहा है। किसी प्रकार से मैम गई तो उनके हाथ में मोबाइल तो है ही है। जो तो करके भोजन कुछ प्राप्त करके फिर वो मोबाइल के सहारे में अपनी जो हरकतें हैं, मन की लहरें हैं, इच्छाएं हैं, उसको पूर्ण करने में लग गए। इसी प्रकार वो एक समय सो गया, फिर सुबह जगा। ऐसी कुछ परिस्थिति में वो अपने शरीर को पाया जो मेडिकल दृष्टिकोण से सही नहीं है, यानी सकारात्मक नहीं है, शरीर को तंदुरुस्त बनाने के पक्ष में नहीं। फिर ज्यों तो करके वो पढ़ाई में चला गया। फिर उसी प्रकार की सिलसिला चलता गया। तो वो पढ़ तो रहा है, घर वाले पढ़ा भी रहे, उसके लिए जो जो आवश्यक सामग्री या परिस्थितियाँ उसको भी तैयार कर दे रहे, फिर भी पूरी दिलो जान से उसके पढ़ाई नहीं हो पा रही। ये बात केवल उस लड़की के लिए नहीं, कोई भी लड़कियां हो सामान्यतया उनके लिए भी 19-20 ये बात लागू है। तो हम देख रहे ये जो किशोर अवस्था है या किशोर अवस्था से थोड़ा पहले या उसके बाद में काफ़ी समय तक ऐसी स्थितियाँ आती जाती है। बच्चों को ऐसी स्थितियों में से गुजरना पड़ता है और भयंकर दुखदायी बात यह है, न बच्चे माता पिता के पास अपने मन को खोल के रख सकता है, ना टीचरों के प्रति यानी उनके आगे। उनके द्वारा मन की जो इच्छाएं हैं उस इच्छाओं के लहर की तीव्रता के कारण ऐसी कुछ हरकतें बाहर भी हो जाती है। हरकतें मतलब क्रियाएं, सामाजिक दृष्टि से इसे हरकत कहते, असली में हरकत तो है नहीं, क्योंकि हरकत यदि होते तो अंदर होना नहीं चाहिए। अंदर जो हो रहा है उसको हरकत नाम देना भी सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो क्रियाएं उनके द्वारा हो जाती, इनको सामाजिक दृष्टि से उसको तिरस्कार किया जाता है या बुरा भला सुनाया जाता है। पर कोई इसके समाधान उसके मित बन के, उसके मित्र बन के, हाथ पकड़कर दिल के साथ लगाकर कोई नहीं बता देता है, कोई नहीं बताता है। पूरे ज़िंदगी भर धक्का खाते 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 ज़िंदगी के 30, 35, 40, 45 साल, वो चाहे विवाह पूर्व हो या विवाह के उपरांत हो, वो कटता ही जाता है। ये रही बात काम शक्ति संबंधित, यानी सेक्स एनर्जी संबंधित। तो इसमें मुख्य बात यही है, यदि कोई इस विषय में अनुभवी होते, कैसे काम शक्ति की इस प्रकार की उम्र में उसकी रूपांतरण संभव हो, उसकी बदलाव संभव हो, जिसका सकारात्मक प्रभाव शरीर तथा मन में दिखे और बालक को इस प्रकार से परेशान ना होना पड़े, ऐसे उपाय जानने वाला कोई हो, उनसे मार्गदर्शन मिला होता, तो अपने अंदर की जो काम शक्ति की जो धाराएं हैं उसको किस प्रकार से संयमित किया जाए, किस प्रकार से रूपांतरित किया जाए, ये वो बालक गहराई से समझ लेता और उसको प्रयोगात्मक रूप से अपनी ज़िंदगी में लाता भी। तब ज़िंदगी में एक चैन होता, शांति होती और सहज रूप से उनकी ज़िंदगी जो है वो पढ़ाई लिखाई को लेकर हो, खेलकूद को लेकर हो या पूरी तरह हो, बहुत सुंदर संतुलित ढंग से आगे बढ़ती।
पर अक्सर ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए काम शक्ति के गहराई में जाने की कला जाननी चाहिए। न काम शक्ति के प्रति हम उछल के कूद पड़े, न काम शक्ति से भागे। उसके अंदर जाने की कला, उस विषय में अनुभवियों से सीखे, समझे गहराई से और दिल में उसे उतर जाने दे, तब जाके जिंदगी में यानी जीवन में एक रूपांतरण सहज ही समझ में आएगी। ये हो गई काम शक्ति संबंधित बात। किसी भी संदर्भ में व्यक्ति जब डरता है, भयभीत होता है, किसी भी विषय में, कोई भी परिस्थिति हो जिस विषय में उनको थोड़ी बहुत कल्पना है और अधिकतर उस विषय में वो व्यक्ति अनजान है, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति भयभीत होकर पहले ही ऐसे कई अलग अलग प्रकार के कदम उठा लेता है, यानी उठाता है, जिसके द्वारा उनके ज़िंदगी में कई प्रकार के दिक्कतें आती है। कई बार ज़िंदगी में पूर्ण विराम भी लग जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसी स्थिति में जो मन की ज्ञाता हो, जो मनोविश्लेषण करके मन के पीछे उस परम की अनुभव किए हैं प्रत्यक्ष रूप से, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाके कैसे मन के इस प्रकार के चहल पहल है, इन चहल पहलों के अंदर किस प्रकार से गोता लगाई जाए और गोता लगा के उस परम धन को प्राप्त किया जाए। परम धन यानी उस परम अनुभव को प्राप्त किया जाए, जिसके द्वारा इस प्रकार के मन के चहल पहल जो दिक्कत देती है, जो डर भय जिंदगी में अलग अलग प्रकार की समस्याएं ले आते, उसके समाधान की रास्ता प्राप्त कर ले। ऊपरी रूप से करने से कुछ नहीं होने वाला है। इस विषय में जो व्यक्तिगत रूप से गहराई में गोता लगाए, अनुभव प्राप्त किए हैं, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाना चाहिए और बाकायदा उनके मार्गदर्शन के अनुसार समझना चाहिए और उसी प्रकार चलना भी चाहिए। तब तक चलते रहना चाहिए जब तक मन के ये तमाम प्रकार के जो लहरें हैं, जो समय समय पे अपने को दिक्कतें देती है, उसके समाधान साफ साफ पाना ले, यानी शंका शून्य होके उसकी अनुभूति प्राप्त ना कर ले कि मन के सभी प्रकार के लहरों के अंदर से उसके तल तक, थाह तक कैसे बुद्धि पहुंच पाए और अनुभूति कर पाए कि ये सब परिस्थितियां आने जाने वाली है। ये बात कह तो लेते हैं कई लोग, ये परिस्थितियां आने जाने वाली है, पर अनुभूति ना होने के कारण समय के अनुसार वो व्यक्ति खरे नहीं उतर पाते, यानी परीक्षा में सफल नहीं होते, इसलिए लाभ भी नहीं होता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो पहले समझने की आवश्यकता है, उसके आगे हमारी रोज की ज़िंदगी में किस प्रकार से इसको धारण करें, किस प्रकार से ये उभर के आए अंदर अनुभूति के रूप में, केवल प्रक्रिया के रूप में नहीं। तो कोई भी समस्या हो तो उसके समाधान ढूंढना हो, यदि इधर उधर से उस परिस्थिति को छोड़ के हम ढूंढने का प्रयास करें, कदापि उसके समाधान नहीं मिलने वाला है। राज की बात यह है, समस्या कोई भी हो मन के जिस स्थिति में, उसी के गहराई में उसकी समाधान है। ये बोलने के लिए केवल दर्शन नहीं, ना कोई उपदेश है, प्रत्यक्ष रूप से ऐसा संभव हो सकता है। तो चाहे काम शक्ति संबंधित बातें हो, किशोर अवस्था तथा युवावस्था में काम शक्ति की लहरें हो, चाहे विवाहित जीवन में हो या विवाहित जीवन के शुरुआत के उपरांत हो, कोई भी समस्या हो, शरीर संबंधित, मन संबंधित, किसी प्रकार का डर हो, भय हो, तो उसकी समाधान उसी के अंदर है। यही मुख्य बात है। पर इसके जानने के लिए इस विषय में जो ज्ञाता है, अनुभवी है, सच्चाई से, निर्मल पवित्र भाव से उनके पास जाके अपने आप को खुले मन से रखना चाहिए। तब उनके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार चले तो समस्याओं के अंदर समाधान प्राप्त करना अति सहज और निश्चित रूप से हो पाएगा।